एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला मुख्यालय पर अर्जी नवीस का काम करने वाले एक व्यक्ति पर एक दूसरे लाइसेंसधारी व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया गया है और आरोप लगाए जाने के दौरान कहा गया है कि अर्जी नवीस के द्वारा उनके साथ ठगी की गई है। पैसे जमा किए जाने के बावजूद भी उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है। इस संबंध में जब कलेक्टर सुधीर कुमार कोसर से बातचीत करना चाहिए तो उनका कहना था कि शस्त्र को लेकर उनकी स्पष्ट गाइडलाइन है और उसको लेकर के उन्होंने विस्तार से इस मामले पर अपनी बात कही। तो अर्जी नवीस से परेशान शस्त्र लाइसेंसधारी का क्या कहना है और क्या कहना है शस्त्र लाइसेंस को लेकर के दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का, आपको सुनाते हैं। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। परेशानी यार 4/12 रुपये जमा किया था अर्जी नवेश पदम सिंह ठाकुर के यहाँ और चालान दूसरे के नाम पे जमा कर दिए गए। हमारा चालान ही जमा नहीं है। 7 महीने हो रहे हैं, बोले हो जाएगा हो जाएगा। 10 चक्कर लगा चुके हैं। अभी आदेश नहीं है, कलेक्टर साहब बाहर है, सर्वर नहीं मिल रहा, ये सब बातें हैं। अर्जी नवेश है ना पदम सिंह ठाकुर जो बैठा है नीचे, उसके यहाँ जमा किया था। अब वो ना चालान दूसरे के नाम पे जमा हो गया तुम्हारे नाम। कितने लोग हैं जिनके नाम पे चालान? वही बता रहा 24 लोगों के चालान बता रहे हैं। 24 लोगों के गलत हुए हैं। क्या नाम है आपका? बलराम उपाध्याय। कौन सी 12 बोर्ड है। क्या मानते किसकी गलती है? गलती ये है अर्जी नवेश की है, उसने पैसे इधर उधर कर दिए हैं और 3 महीने बाद बोल रहा अभी चालान ही जमा नहीं हुआ। यहाँ बताया। देखिए, इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि शस्त्र लाइसेंस नया यदि किसी को बनाना है तो जब मेरे पास कोई आवेदन करता है तो वो उसमें लिखता है कि उसको आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं उस व्यक्ति से, जब मैं अब इसकी सुनवाई करता हूं, कि मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए कि आपके प्राण को किसी प्रकार का खतरा है। तो यदि मान लीजिए कोई एफआईआर हुई हो, पिछले समय में कोई ऐसी आपके साथ दुर्घटना हुई हो, या इन चीज़ों के कोई प्रमाण आप यदि दे सकें, क्योंकि जनरली सभी लोग ये आवेदन करते हैं कि साहब मुझे खेत तक जाना पड़ता है, मुझे बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, मुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए गन लाइसेंस दिया जाए। तो गन लाइसेंस जो है वो उसको हम उसको नियंत्रित तरीके से ही दे सकते हैं और यदि पूरी तरह से समाधान कारक आवेदन होता है तभी दे सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमको रोजगार के लिए चाहिए। तो उसके लिए भी मैं उनसे कहता हूं कि आप मुझे प्रमाण दीजिए कि आप कहां पर नौकरी कर रहे हैं और किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आपको रोजगार के लिए चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हमारे यहाँ से रोजगार के लिए मांग करके ले जाएं और किसी और काम में उसका उपयोग करें और रोजगार के लिए आप जाएं ही। तो इसीलिए शस्त्र लाइसेंस जो है बहुत सोच समझ करके और सावधानी पूर्वक हम देते हैं। तो नए शस्त्र लाइसेंस के बारे में तो ये स्थिति है। जहां तक नवीनीकरण का प्रश्न है, यदि एसपी से अनुशंसा आ जाती है हम तत्काल नवीनीकरण करते हैं। अभी पिछले दिनों में मुझे जितना ध्यान है मैंने 500 से अधिक शस्त्र लाइसेंसों का नवीनीकरण किया है। इसके लिए हमने जन सुनवाई में भी स्पेशल सेशन रखे थे कि जिनका प्रॉब्लम आ रही है वो बताएं। मैं फिर से आह्वान करना चाहूँगा, अभी मंगलवार को जन सुनवाई होगी। शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के जिनके आवेदन पेंडिंग है और जो परेशान हो रहे हैं वो बिल्कुल आइए, हम जन सुनवाई में आपके आवेदनों का निराकरण करेंगे। और दूसरी चीज, यदि आपके शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण में आपको समस्या आ रही है, आप दमोह हेल्पलाइन पे हमको शिकायत दीजिए। आखिरी पॉइंट इसमें यह कि जो मुझे अभी बताया गया है कि साहब झूठे चालान या फर्जी चालान पेश करके जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो ये वाकई में गंभीर है। यदि ऐसा विषय है तो मैं अभी एडीएम को इसके लिए बुला रहा हूँ, हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस तरह की शिकायत आई है और इस पर हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे।